बयानों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। वो कभी मुसलमानों को कहता है कि उनको जय श्री राम कहना है और कभी कहता है आपको टीका लगाना है। कब मैंने उसको पहले ही कहा था उसको मेंटल अस्पताल में दाखिल करो ताकि वो सही लफ्ज बताए। तो रविंदर रैना जी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप जो हैं पहले अपना जो है देखें कि अपनी हिस्ट्री क्या है और कांग्रेस की हिस्ट्री क्या है। आपको कांग्रेस को कोसने के लिए वोट नहीं दिया गया, आपको विकास करने के लिए वोट दिया गया और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में ये किया। रविंदर रैना जी ने बड़ा कुछ बोला है, गुजर गुजर गुजर। मैंने उनको कई बार बोला है गुजर किस तरीके से मर रहे, पहले वहां पे जाके देखो। कांग्रेस पाकिस्तानियों की पार्टी है, इन्हें अपने बीवी बच्चे भी वोट नहीं देते। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जम्मू व कश्मीर के भाजपा के रियासती सदर रविंदर रैना जी का कहना है। और इसी बयान से मुतालिक हम कांग्रेस के लीडरान से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस लीडरान का इस बयान से मुतालिक क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे रविंदर रैना जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पाकिस्तानियों की पार्टी और उनको अपने बीवी बच्चे भी जो है वोट नहीं देते। जम्मू कश्मीर में जब कल आज़ाद साहब का हिस्टोरिकल रिसेप्शन हुआ तो शायद मोदी जी का भी इतना रिसेप्शन नहीं हुआ, इतनी रैली नहीं हुई। और आपने देखा कि गांधी ग्लोबल फैमिली के तहत यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्ध जैन सारे जुड़ गए तो उसके हवास उड़ गए, उसके हौसले उड़ गए। और वो चाहता आज कि मैं किस तरह से ऐसे बयान दूं जिनकी कोई उसके बयानों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। वो कभी मुसलमानों को कहता है कि उनको जय श्री राम कहना है और कभी कहता है आपको टीका लगाना है। कब मैंने उसको पहले ही कहा था उसको मेंटल अस्पताल में दाखिल करो ताकि वो सही लफ्ज बताए। यहाँ दबदबा कांग्रेस का होगा, यहाँ का चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब होगा, यहाँ तमाम का यहाँ का हिंदू मुसलमान आपने देखा एक स्टेज पे यकसा कहे कि सफ़े में खड़े हैं महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न बंदे नवाज। लिहाजा इतने अल्फाज उसके लिए काफ़ी हैं। वो इलाज कराए फिर ये भाषण दे जिस कांग्रेस ने 70 साल हिंदुस्तान को चलाया, हिंदुस्तान को जोड़ा। आज जम्मू कश्मीर की हालत देखिए उन्होंने क्या की। लिहाजा मैं शेम करता उसके लिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो रविंदर रैना जी हैं भाजपा के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पाकिस्तानियों की पार्टी और उनके बीवी बच्चे भी वोट नहीं देते। किसने कहा है? रविंदर रैना। कौन है वो? भाजपा के प्रेसिडेंट है। अच्छा, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है अगर आप हिस्ट्री देखेंगे कांग्रेस की, 1947 में कांग्रेस ने देश को आज़ाद करवाया है और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और ये भाजपा की जमात वही है जो उस वक्त अंग्रेज़ों की दलाली करती थी। और आज भी कांग्रेस पार्टी के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, वो तो पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गए थे। कौन लोग पाकिस्तान के बिरयानी खाने? वो तो यही लोग थे। आज चाहे एलओसी का मामला हो चाहे एलओसी का मामला हो, दोनों तरफ से सीमाओं पे जो है गोलियां चल रही हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और ये लोग तो उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आज जो इन्होंने फैसला लिया है वो क्या है? एक तरफ से देश में जब चुनाव होता है उस वक्त कहते हैं कि देश के मुसलमानों को जो है पाकिस्तान भेजो। आज क्यों दोस्ती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? आज क्यों चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं? हमने तो उस वक्त भी कहा था कि आप टेबल पे बैठिए और बातचीत करिए और मसले का हल निकालिए। तो रविंदर रैना जी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप जो हैं पहले अपना जो है देखें कि अपनी हिस्ट्री क्या है और कांग्रेस की हिस्ट्री क्या है। और ये कौन होते हैं बोलने वाले कि आप आगे आइए, इनको तो बोलिए। आप जो एडवाणी जी हैं वो जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस के किसी भी शख्स ने जो है जिन्ना को पूजा नहीं, ये तो पूजने वाले लोग हैं। रविंदर रैना जी का एक स्टेटमेंट आया है कि जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की जो सरकार है उनको अपने बीवी बच्चे भी वोट नहीं करते। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारें आती जाती हैं और आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के अगर कोई सरकार झुकी है वो बीजेपी सरकार है। वो इसलिए क्योंकि मैं खित्ता पीर पंजाल से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूं। आए दिन वहां पे बड़ा उन्होंने कहा था कि जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। लेकिन मुझे पता है हमारे लोग जो हैं 2014 से क्या भुगत रहे हैं। आए दिन गोलाबारी होती है, पाकिस्तान हमारे सीने पे चढ़ के नाचता है, हमारे लोग जो हैं हर रोज़ मारे जाते हैं। तो आप क्या समझते हो कि कांग्रेस के दौर में ये सब कुछ हुआ था क्या? आप जाइए, आप बॉर्डर के लोगों से जाके पूछिए, क्या जब हिंदुस्तान में कांग्रेस का जब राज था
तो क्या पाकिस्तान ने जब भी आंखें अपनी उठाई तो पाकिस्तान की अगर नजरें किसी ने नीचे की तो वो एक वाहिद पार्टी थी, वो कांग्रेस थी। तो रविंद्र राणा जी ने बड़ा कुछ बोला है, गुजर गुजर गुजर। मैंने उनको कई बार बोला है गुजर किस तरीके से मार रहे, पहले वहां पे जाके देखो। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये आप छोड़िए, आप कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है जनाब। सर, कल आपने देखा होगा कि भाजपा के रियासती सदर रविंद्र रैना जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तानियों की पार्टी है, इनको अपने बीवी बच्चे भी वोट नहीं देते। इस बयान से मुतालिक क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग रविंद्र रैना जी करते हैं वो उनकी सभ्यता को दिखाता है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। किसी भी सियासतदान के लिए, किसी भी पार्टी के लिए हमारे लिए मर्यादाएं जो हैं वो लांघना जो है वो बहुत ही निंदनीय है। हम इस तरह का भाषा का प्रयोग कभी भी और किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं करते हैं। और रहा सवाल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर का, तो वो आए दिन अपने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं, लोग उनको कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये सोशल मीडिया को में देखने को अक्सर मिलता है कि किस तरीके की भाषा जो लोग उनके प्रति प्रयोग कर रहे हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं। रविंद्र रैना जी को ये एक रिक्वेस्ट है कि वो लोगों के आम मसाइल पे जो है वो ध्यान दें, ना कि कांग्रेस को कोसकर कि कांग्रेस ने ये किया, लोगों ने वोट दिया था आपको, लोगों ने वोट दिया था आपको 2019 में, उसका जवाब आपको देना है। आपको कांग्रेस को कोसने के लिए वोट नहीं दिया गया, आपको विकास करने के लिए वोट दिया गया। और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में ये किया। ऐसी भाषा का प्रयोग पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए बहुत ही गंभीर है, चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में इस तरह का प्रयोग जो है वो घृणा फैलाता है आपसी सद्भावना में, अपने आपसी प्रेम में। हम चाहेंगे कि रविंद्र रैना जी लोगों की मुश्किलात को हल करने में साथ दें, क्योंकि सरकार केंद्र में भी और स्टेट में भी एलजी साहब उन्हीं के पार्टी के हैं। इसी के साथ साथ लोगों की भलाई करें और जनता से आप वोट मांगने के लिए जाएं, अदरवाइज आपको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। कांग्रेस लीडरान का क्या कहना था वो आपने सुना। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि क्या कांग्रेस पाकिस्तानियों की पार्टी है या हिंदुस्तान की पार्टी।